मामला लटकाने की इजाजत नहीं दे सकते। ये इंतहाई संजीदा और अवामी इशू है। हंगामी बुनियादों पर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन ताखीर अज खुद नोटिस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आईन 90 रोज में इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। वक्त गुजर रहा है, मजीद ताखीर नहीं चाहते। 2 सूबाई असम्बलियों के लिए मुहाफिज हैं। सदर का शेड्यूल भी सामने है। रिमार्क्स में कहा, नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है? समाअत पीर तक मुलतवी करने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। कल से समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क। पीडीएम, पीपल्स पार्टी और सदर सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, देखा जाए असेंबलियों की तहलील आईनी थी या नहीं। सदर मुमलिकत, गवर्नर केपी और गवर्नर पंजाब को नोटिस। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और 4 एडवोकेट जनरल को भी नोटिस। अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये फैसला कुन वक्त है। ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके वो हट जाएं आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए। जिस तरह की तकरीरें की जा रही, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? अदलिया पर हमले क्यों? इमरान खान ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहा, ये लोग आइन पर अमल से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बोले, जजेस से कहता हूं, ये फैसला कुन वक्त है। नवाज शरीफ को कभी आजाद अदलिया गवारा नहीं। शहबाज शरीफ जजेस के खिलाफ बयान दे रहा है। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार कारकुनान के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक हो रहा है। जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़ कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। साजिश करने वाले कौन थे? 5 का टोला पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी। आला अदलिया पर हमला करने वालों का जजेस के खिलाफ मुहाज। नून लीग की क़यादत अदलिया के खिलाफ जहर उगलने से बाज ना आई। मरियम नवाज की एक बार फिर अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई बोली। आप गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जांचने बैठ गए। जरूर जांचें, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें। सरगोदा में पार्टी कन्वेंशन के खिताब में दावा किया कि 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। न्यूज़ है, उनकी जो रिपोर्टिंग है हम उनको सुनाते हैं और उन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। और अगर आइंदा बोल न्यूज़ के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई और उसकी नशरियात को बंद करने की कोशिश की गई तो हम इंशाल्लाह इसका भरपूर दिफा करेंगे। बोल न्यूज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी मुस्बत और काबिल सताइश रिपोर्टिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। बोल टीवी जो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही है और बोल टीवी हमेशा जो है हक और सच की बात करती है। हम बोल टीवी के सारी टीम को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश। बोल न्यूज़ नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम के सामने डट गया। हुकूमत और पेमरा की इंतकामी कार्रवाई। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही बोल कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुताद्दिद शहरों में बंद। बोल की आला अदलिया से मामले पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। गया है बोल न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़ है, हक सच की आवाज़ है। हम भाई बोल पे बहुत खुश हैं, सच दिखाता है, खुश होते हैं हम देख के। शुक्र है बोल है और सारे कोई दिखाते ही नहीं है हमारे इधर। हमारा मुतालबा है कि बोल न्यूज़ को खोला जाए क्योंकि ये मतलब हक सच की आवाज़ है। बोल की बंदिश पर शहरी फट पड़े। कहा, बोल न्यूज़ को हक और सच की आवाज़ बुलंद करने पर निशाना बनाया जा रहा है। बोल बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुका है। तहरीक इंसाफ समेत कई सियासी और समाजी तंजीमों की शदीद मजम्मत। मारूफ कानूनदान अनवर मंसूर ने कहा, पेमरा हुकूमती अहकामात पर बोल को बंद कर रही है। बोल न्यूज़ की बंदिश पर आवाज़ ना उठाने के लिए दबाव है। खुसूसी नशरियात में बोल बंदिश पर खुलकर इजहार ख्याल।
गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और पैमरा जो है वो वही काम करती है जो गवर्नमेंट कहती है, और जाहिर है कि ये पूरा PMLN जो है। जेल भरो तहरीक, पेशावर में गिरफ्तारियां, 6 साबिक MPs फजल शकूर, मलिक वाजिद, अरबाब वसीम, फजल इलाही, वजीर ज़ादा और रवि कुमार गिरफ्तार। 8 कारकुनान भी MPO के तहत गिरफ्तार। सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस और खिलाड़ी आमने सामने। पाकिस्तान और इमरान खान के हक में नारे, पुलिस की वैन को रोक लिया, वैन पर चढ़ गए। जेल भरो तहरीक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती समेत रहनुमाओं और कारकुनान की दूर दराज जेलों में मुंतकली। शाह महमूद अटक, आजम सवाती, रहीम यार खान, मुराद रात, DG खान, वलीद इकबाल लैया, उमर चीमा भक्कर जेल में मुंतकिल। असद उमर की राजनपुर जेल मुंतकली। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल की बाजियाबी की दरख्वास्त भी दायर। 80 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मियाँ इबाद का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। नए नैब कानून में वाजे नहीं केसेस ने कहां जाना है। नैब को यह भी इल्म नहीं रेफरेंसेस 221 भेजे हैं या 364। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर रिमार्क्स। इस्तफसार किया, नैब जो रकम वसूल करता है वो कहां जाती है। नैब को यह भी मालूम नहीं होगा रेफरेंसेस की रकम कितनी है। मोहतरम खुदारा आप अपनी इना को जो है खत्म करें और मुल्क और कौम की सोचें। धरती माँ आपसे पुकार पुकार के कह रही है, लोग बिलक बिलक के कह रहे हैं कि उनका जीना हराम हो गया है। पीपल्स पार्टी कमिटेड है कि हम कोई आइन से मावरा ना कदम का साथ देंगे ना उसका हम हिस्सा बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब, खुदारा अपनी अना को खत्म करें, लोगों का जीना हराम हो गया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा फट पड़े, कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन से मावरा किसी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेगी। सानिह बारखान में अहम पेशरफ, मगवी खानदान की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम अफराद बाजियाब। खातून गिरानाज, 4 बेटे और बेटी शामिल। अब्दुर्रहमान खेदरान का 10 रोजा रिमांड। सानिह के खिलाफ धरना जारी, कोहलू में सियासी जमातों की बैठक। अब्दुर्रहमान खेदरान का नाम ECL में डालने का मुतालबा। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर घात लगाकर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द मारे गए। भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का फजाई ताक़ुब भी किया गया। सरगोधा में नून लीगी वर्कर्स कन्वेंशन में मुस्लिम लीगी कारकुनान आपस में लड़ पड़े। हाथापाई और गालम गलोच, कोई रहनुमा बीच बचाव के लिए आगे ना आया। मरियम नवाज का खिताब ना सुना, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मुमकिना इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और ज़रई सार्फिन पर भी होगा। नेपरा 2 मार्च को समाप्त करेगा। डॉलर्स लाओ, हज के लिए जाओ, कुरानदाजी से मुस्तस्ना हो जाओ। डॉलर्स लाने वालों को खुसूसी रियायत देने का फैसला। मुजव्वज़ा हज पॉलिसी 2023 के अहम नकात सामने आ गए। सरकारी 25% कोटा डॉलर्स जमा करवाने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। 22,400 से ज़ायद आज़मीन हज कुरानदाजी के बगैर हज कर सकेंगे। डॉलर्स की किल्लत, 50% हज कोटा प्राइवेट जज ऑपरेटर्स को दे दिया। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 8 का 12वां मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 157 रन का हदफ दे दिया। बाबर आजम 75 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में शादाब 11 की बैटिंग जारी। 50 किया ऑलमोस्ट 40 बॉलों में, बहुत स्लो थे, और फिर उसके बाद 100 किया 20। तो ये एक ग्रेट इनिंग्स है। आप किसी भी तरह से देखें, ये बहुत बड़ी इनिंग्स थी। विंस ने बताया कि बैटिंग क्या होती है सर्कल में।
PSL पर बोल की खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून, अवाम में जबरदस्त पजीराई। रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तज्जिए, जमील फारूकी की शानदार मेजबानी, फहीम खान की दिल लुभाने वाली बातें। में ज़लज़ला अमवात 47,000 से जायद हो गई। मुतासरीन के लिए आर्जा खैमा बस्तियां कायम। गाजी अनीप में स्कूल और खेल के मैदान का भी इंतजाम। सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया का अंकारा के अस्पतालों का दौरा। मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम को वापसी पर जबरदस्त कराची तहसीन पेश किया गया। चीन में कोयले की कान बैठ गई, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी, 50 लापता। मंगोलिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 250 से ज्यादा एहलकार शरीक। तो साहब मुझे पता नहीं था कि आप इतने मीसने हैं कि आप 3 दिन एंजॉय करके उसके बाद आपको सारी पुरानी बातें याद आके आपने जो है ना दूध में मक्खी डाल दी। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप एक लिटरेरी फेस्टिवल में आए थे, आपका काम था कि उसके बारे में बात करना, लेकिन आपने वापस जाके खुशामदी जो आप हैं, शक्ल से ही लगते हैं, तो आपने ये किया कि आपने वहां जाके बैठ के कह रहे हैं भाई मेरी बात पे तो सब ताली बजा रहे थे, तो जाहिर है क्या करते, चपेड़े मारते आपको, क्या करते। लाहौर अदबी मेले में जावेद अख्तर की पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई, मेहमान नवाजी और मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया। कंगना रनावत को जावेद अख्तर की अदबी मेले में बेअदबी खूब भाई, तो पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कहा घर में घुसकर मारने की तो तुम्हारी औकात नहीं। बसने वालों को कैफी खलील का पैगाम, नए गाने में कहा रूखी सूखी खाओ, अपना वतन ना छोड़ो। गाना सोशल मीडिया पर वायरल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।